વિષ્ણુ વામન થઈ ચાલ્યા રે વિષ્ણુ વામન થઈ ચાલ્યા રે એ વિષ્ણુ વામન થઈ ચાલ્યા રે વિષ્ણુ વામન થઈ ચાલ્યા રે એ મટાડવા બીજો ઇન્દ્ર મારા વાલા મટાડવા બીજો ઇન્દ્ર મારા વાલા એ મટાડવા બીજો ઇન્દ્ર મારા વાલા મટાડવા બીજો ઇન્દ્ર મારા વાલા એ વિષ્ણુ વામન થઈ ચાલ્યા રે વિષ્ણુ વામન થઈ ચાલ્યા રે भगवान विष्णु आज वामन का रूप लेकर बलि राजा के घर जा रहा है। दूसरा जो इंद्र बनने के लिए जा रहा है वो इंद्र को मिटाने के लिए हे श्वेत छत्र शिरा पर धर्यो रे वस्त्र सिर पर धर्યું रे हे श्वेत छत्र शिरा पर धर्यो रे શ્વેત છત્ર સિર પર ધર્યું રે हे कुर्मा का मंडल साथ मारा वाला કર્મા કમંડલ સાથ મારા વાલા हे कर्मा का मंडल साथ मारा वाला કર્મા કમંડલ સાથ મારા વાલા हे विष्णु वामन થઈ ચાલ્યા રે વિષ્ણુ વામન बहनों को नाचना है तो खड़े हो जाओ ચાલ્યા રે हे मृग चर्म काखमा शोभतुं रे ચર્મ કાખમાં શોભતો રે मृग चर्म साथ में है हे मृग चर्म काखमा शोभतुं रे ચર્મ કાખમાં શોભતો રે हे त्रिपुंड भाल विशाल मारा वाला કુંડ ભાલ વિશાલ મારા વાલા हे त्रिपुंड भाल
सरस्वती ने हार पहना दिया। रे सरस्वती हार आरोप तारे, सरस्वती हार आरोप तारे, माता पीर से छे पकवान मारा वाला। माता पीर से माँ पार्वती भोजन करा रही है। मारा वाला, माता पीर से छे पकवान मारा वाला। माता पीर से पकवान मारा वाला, विष्णु वामन थई चालिया रे आज। विष्णु वामन थई चालिया रे, करुणा सिंधु क्या चालिया रे। करुणा माँ लक्ष्मी ने पूछो प्रभु कहाँ जा रहे हो? चालिया रे, करुणा सिंधु कहाँ चालिया रे। सिंधु क्या चालिया रे, अधूरी छे यमयास मारा वाला। भगवान ने कहा कि हमारी एक इच्छा अधूरी है। आस मारा वाला, अधूरी छे यमयास मारा वाला। अधूरी छे आम आस मारा वाला, विष्णु वामन थई चालिया रे आज। विष्णु वामन थई चालिया रे, भृगु कच्छ मां हूँ जाऊँ छूं रे। प्रभु कच्छ मां जाऊं छूं रे, भृगु कच्छ मां हूँ जाऊँ छूं रे। प्रभु कच्छ मां जाऊं छूं रे, अणवा बलिनो अभिमान मारा वाला। हणवा बलिनो अभिमान मारा वाला, हणवा बलिनो अभिमान मारा वाला। हणवा बलिनो अभिमान मारा वाला, विष्णु वामन थई चालिया रे आज। विष्णु वामन थई चालिया रे, आज विष्णु वामन थई चालिया रे आज। विष्णु वामन थई चालिया रे, मटड़वा बीजो इंद्र मारा वाला। मटाड़वा बीजो इंद्र मारा वाला, मटड़वा बीजो इंद्र मारा वाला। मटाड़वा बीजो इंद्र मारा वाला, आज विष्णु वामन थई चालिया रे आज। विष्णु वामन थई चालिया रे, आज विष्णु वामन थई चालिया रे। विष्णु वामन थई चालिया रे, आज विष्णु वामन थई चालिया रे आज। विष्णु वामन थई चालिया रे, मटाड़वा बीजो इंद्र मारा वाला। आज विष्णु वामन थई चालिया रे। भगवान विष्णु आज जा रहे हैं इंद्र के बलि के पास। और हमारे बीच में मोटा मेसरा राजाराम आश्रम है और गजाराम बापू के जो शिष्य हमारे चेलाराम जी यहाँ पधारे हैं। एक बार तालियों की ध्वनि से उसको भी हम स्वागत करें, जिन्होंने हमारी अभी तो 10 महीना हुआ बड़ी भागवत कथा करवाई थी, वो आज हाजिर हुए हैं। अब मैं वैसे ही आप खड़े रहो, बैठे रहो। भगवान कृष्ण का अभी जन्मोत्सव होने वाला है, वहां तक की मैं कथा संक्षिप्त में ले रहा हूं, इसलिए शांति बनाई रखे, क्योंकि लंबी लेने के लिए तो अभी 2 दिन भी कम पड़ेगा।
और वैसे तो हमारे भगवान अंतर्यामी गरुड़यामी है, आया झपाटे में चला गया। कथा का सार सुना रहा हूं। भगवान तो अनंत है, उनकी कथा का कोई पार नहीं है मेरे प्यारे। हम तो क्या, उसका पार कोई नहीं पा सकता है। नेति नेति कही वेद पुकारे, वेद भी उसको नेति नेति कही और हाथ जोड़ते हैं। हे प्रभु तेरा अनंत पार है, मैं कैसे पार पाऊं? वैसे कथा का कोई पार नहीं है। महाराज वामन बलि के द्वार पर गए, उनका स्वागत किया। संवाद तो बहुत लंबा है, लेकिन भगवान जब गए वामन जी और वामन को देखा, बड़े बड़े देवताओं आए थे, उनका तेज भी कम पड़ने लगा जब वामन पधारे। जैसे आकाश में कितने तारा हो, लेकिन सूर्य जब प्रकाशित होता है तो तारा का प्रकाश कम पड़ जाता है, तारा झांका पड़ जाता है। वैसे हमारे भगवान आए तो सब देवताओं का तेज निस्तेज बन गए। बलि राजा ने स्वागत किया। स्वस्ति कल्याणमस्तु, बहुत संस्कृत में बहुत उसका अनुवाद है। पधारिये महाराज, स्वागतम वद विभु किम ददियात। पधारो महाराज वामन, मैं आपका स्वागत करता हूं। बलि ने वामन को पूछा कि महाराज मैं क्या आपको दूं? भगवान ने वामन ने कहो मेदिनी ही पृथ्वी। बलि ने कहा का मात्रा कितनी? वामन जी बोलिया मारा पगला थी मापी ने 3 डगला। बस महाराज? दत्तम, मैंने दे दी। वामन ने कहा, बोलिया वामन जी बोलने लगा गृहीतम मया, मैंने ले लिया। गुरु शुक्राचार्य ने शंका पड़ी। गुरु शंकराचार्य खड़े हुआ, बलि इधर आओ। बलि वामन भगवान को कहते हैं कि मेरा गुरु महाराज मुझे बुला रहे हैं, मैं जाऊं? वामन भगवान ने कहा कि तेरा गुरु बीच में दौड़ दाया ना था तो बोलो। लेकिन शुक्राचार्य ने कहा कि बलि ये कौन है, तुझे पहचाना? बोले नहीं महाराज। बलि ये पूरा विश्व का, पूरा ब्रह्मांड का मालिक तेरे द्वार पर आया है तुझे लूटने के लिए। क्या बात कर रहे हो गुरुदेव? हां बलि, संकल्प मत कर, वो जो मांग रहे हैं वो मत दे। गुरु महाराज आपने तो बताया था कि दान तो अच्छी जगह पे देना चाहिए, तो ये तो पूरा ब्रह्मांड का मालिक है। वैसे तो ब्राह्मण का रूप लेकर आया है, ब्राह्मण को, कुपात्र को तो मैं नहीं दे सकूं, लेकिन ये पात्र है। बलि दान किसको देना वो मैं बता रहा हूं, तुम मत दे। गुरु महाराज मैं बोल गया हूं, मैं दूंगा। गुरु और शिष्य के बीच झगड़ा हो गया। जब देवताओं गए भगवान विष्णु के पास और पूछा था कि प्रभु स्वर्ग का राज हमारे हाथ में कब आएगा, तब भगवान ने कहा कि जब गुरु और शिष्य के बीच झगड़ा हो जावे समझ लेना कि स्वर्ग का राज तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। आज झगड़ा हो गया। भगवान ने 3 डगला में, एक डगला पे पृथ्वी का ब्रह्मांड माप लिया, दूसरा आकाश, तीसरा डगला में कहां रखूं? विराट स्वरूप। बलि ने कहा कि प्रभु ये शरीर मेरा है, मेरे सिर पे आपका ये पग रख दो। और बलि के ऊपर वामन भगवान विराट बनकर जब पैर रखता है, बलि ने पाताल में रख दिया। बोलिए वामन भगवान की। बाद में पुरुषज्ञ की कथाई, सुकन्या
नाभाग और अम्बरीश की भक्ति की कथा आई है। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करता है। भगवान अम्बरी की रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के ऊपर छोड़ता है, सबको मालूम होगा। एकादशी का व्रत, दूसरा व्रत न करो तो चलेगा, लेकिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है मैं आपको बता दूं। दशम के दिन एक टाइम भोजन, एकादशी के दिन मतलब 11 के दिन पूरा उपवास, और 12 के दिन 12 बजे भोजन, उसको एकादशी बोलते हैं। और एकादशी करने के बाद जिस दिन 11 से वो दिन भगवान का भजन करना चाहिए। कई लोग तो उपवास करते हैं लेकिन भगवान को भूल जाते हैं, वैसे नहीं, भगवान का भजन करो तो एकादशी फलीभूत होएगी। और कई लोग तो उपवास करते हैं तो बोलते हैं अब तो मजा आ जाएगी, आज उपवास है। आहा, सासू मां अपनी बहू को बोलती है, वो बेटा आज तो शनिवार है, मां क्या बनाओ? मोरैये की खिचड़ी, राजगरा का आटा हो तो उसकी पुड़ियां बना दो, राजगरा का आटा हो तो उसका थोड़ा सीरा हलवा बना दो। और सुन, कच्ची सींग हो तो मिक्सचर में उसका आटा बना के उसका भी लड्डू बना दो। वाह रे वाह, धन्य एकादशी। एकादशी का व्रत करे અને પછી બાપુ ભૂખ્યા રહે ને એટલે પછી ખાય, થાય ધરાળ, પછી થાય ઉલાળ, અને પછી થાય બીમાર। भगवान अम्बरीश की भक्ति के लिए दुर्वासा तो भगवान शिव का अवतार है, लेकिन भक्तों को बताने के लिए अम्बरीश और दुर्वासा की लीला बताई है कि भाई एकादशी का जो व्रत करता है उनकी भगवान कितनी रक्षा करता है, वो कथा आई है। और उनका वंश में त्रिशंकु राजा हुए। त्रिशंकु के वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र उनके वंश में सगर राजा हुए, और के 60,000 जो पुत्र थे वो पुत्र ने कपिल मुनि ने जला दिया था। और सगर राजा का 60,000 पुत्र अधोगति में प्रेत योनि में भटक रहा था, और उनका उद्धार करने के लिए 3 पीढ़ी भगवान शिव की यानी गंगा की आराधना करने के लिए बैठ गए। दिलीप पे तपस्या करी, अंशुमान ने तपस्या की। अंशुमान का जो पुत्र दिलीप था, दिलीप ने तपस्या की, लेकिन गंगा जी प्रसन्न न हुई। और उनके बाद भगीरथ ने तपस्या की और गंगा मैया प्रकट हुआ। गंगा मैया प्रकट हुआ, लेकिन कहा कि भगीरथ, मैं इस धरती पर अवतरित तो हूं, आ जाऊं, लेकिन मुझे कोई झीलने वाला दुनिया में नहीं है, कोई झीलने वाला बता। भगीरथ ने सोचा कि गंगा को कौन झीलेगा, और याद आया कि मेरे महादेव है, और महादेव को याद किया। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 हर 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 भोल नमः शिवाय, हर 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 भोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर 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 भोल नमः शिवाय, हर 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 बोल नमः शिवाय, हर 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 भोल नमः शिवाय, हर 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 बोल नमः शिवाय,
गंगा तो प्रकट हुई, लेकिन गंगा को झीलने वाला कोई नहीं है। भगीरथ ने महादेव को प्रसन्न किया। प्रभु मांग भगीरथ। प्रभु हमारे 3-3 पीढ़ी बीत गई, हमारे 60,000 पितृ अधोगति में यानी प्रेत योनि में भटक रहे हैं। उनकी मुक्ति के लिए हमारी 3 पीढ़ी ने तपस्या की, तब आज गंगा प्रसन्न हुई है प्रभु। लेकिन गंगा वो बोल रही है कि मुझे कोई झीलने वाला है। महादेव ने कहा कि जा बोल दे, महादेव तैयार है। और राजा भगीरथ ने कहा कि मां बोले बाबा तैयार है, आजा। तब गंगा मैया को अहंकार आ गया कि भगीरथ ये भोले बाबा को बोल दे कि मेरी गंगा का प्रहार इतना ज्यादा है, मैं पाताल में उसको घुस दूंगा। महादेव ने कहा कि आओ, एक बार आओ। अंग अभिमान ने आकाश से थी उतरी, पड़ता था धोधमार पानी जटामायण गंगा जी अटवाणे, जटामायण गंगा जी अटवाणे। अंग अभिमान ने आकाश से उतरी, पड़ता था धोधमार पानी जटामा गंगा जी अटवाणी, जटामा जोने गंगा जी अटवाणी, जटामायण गंगा जी अटवाणे, जटामायणी गंगा जी अटवाणी। गंगा ने अभिमान आ गया और महादेव को बोल दिया, बाबा तुम्हारा काम नहीं है हमको झीलने का। और नहीं मन मा जानी, जो भिड़े कोई जाने। और नहीं समय न मन मा, जो भिड़े मुझने जानी। त्रिपुरारी नो गर्व उतारी दो, पाताले लई जाऊं तारे। जटामायण गंगा जी अटवाणे, जटामायण गंगा जी अटवाणे, जटामायण गंगा जी अटवाणे। भगवान सदाशिवे गंगा को जटा में ग्रहण कर लिया, धारण कर लिया। भगीरथ ने कहा कि महाराज गंगा और तुम्हारा झगड़ा के बीच में मेरी तपस्या का तो गई, मैं तो वैसे के वैसे रहा, प्रभु कृपा करो। और महादेव ने भगीरथ की बात मानकर एक अपनी लट छोड़ी। जटा शंकरी नाम कहायो, जटा शंकरी नाम कहायो। गंगाधर 60,000 पितरों का जो राख का जो ढगला था उनके ऊपर गंगा चली और समस्त पितरों को मुक्ति दे दी। वैसे आज हमारी सांकड़ धरा के ऊपर ज्ञान रूपी गंगा आज चल रही है। जो सुन रहे हैं उनका सब पितरों की आज मुक्ति हो जाएगी मेरे बाप। वैसे भगीरथ ने गंगा लाई, आज हमारे सदागिरी और साध्वी सीताबाई ने आज ज्ञान गंगा यहां लाई है। जितनी डुबकी लगानी है बाप लगा दो। और उनके वंश में सौदास हुए, सौदास के वंश में खटवांग हुए, जिन्होंने 48 घड़ी तपस्या करके मोक्ष की प्राप्ति की। वहां रघु राजा हुआ, रघु के वंश में पृथुश्रवा हुए और पृथुश्रवा के वंश में अज हुए, अज के वहां दशरथ हुए और दशरथ के घर आज भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ है। तो पहले भगवान राम का प्रागट्य और बाद में कृष्ण की कथा आएगी। तो 1 मिनट के लिए भगवान राम जी को हम यहां प्रकट कर दे। महाराज दशरथ जी को कोई पुत्र नहीं है, 3 रानियां है, क्या करे। धरती ऊपर जब पाप बढ़ जाता है
तब भगवान अवतरित होता है। अयोध्या कैसी है, राजा कैसा है, वो 2 चौपाइयों में उनका वर्णन किया है बाप। आइए हम यहां बैठकर अयोध्या पहुंचे। अयोध्या कैसी है एक बार हम जोरदार 2 हाथ ऊंचा करके भगवान राम जी का जय जयकारा करें। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय, आपेश्वर महादेव की जय। अवधपुरी रघुकुल मणि रावू, अवधपुरी कुल मणि रावू, वेद विदित जेहि दशरथ नावू, वेद विदित जेहि दशरथ नावू। सरयू नदी किनारे ऊपर अयोध्या धाम है। वहां का राजा बहुत ज्ञानी, हृदय में भगवान सारंग पाणी का भजन है। कैसा है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, सदय भगति मति सारंग पाने, हृदय मति मति सारंग पाने। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुने, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल पिने। अवधपुरी रघुकुल मणि रावू, अवधपुरी रघुकुल मणि रावू। महाराज दशरथ जी विचार कर रहे हैं कि मैं 50 साल का राजा, आज मेरे वहां कोई संतान नहीं है, क्या करूं? मेरी अयोध्या की गद्दी खाली हो जाएगी। एक बार दुख आया और प्यारे देखो, हमारे राजा दशरथ जैसे महान ज्ञानी, दुख आया तो और कहां नहीं गया, गुरु के पास चले गए। हम भी संसारी है, हमारी संसार वासना में जब जब कोई दुख आवे तो कहां अलग अलग दुनिया में कहां बताना नहीं, कोई ऐसे हमारे गुरुदेव को बताना, उनका सॉल्यूशन आ जाएगा। गुरु गृह गए वो तुरत मही पाला, ओम नमो भगवति वासुदेवाय, चरण लागी करी बिन्ह विशाला। ओम नमो भगवति वासुदेवाय। बाप जी, आपका चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। मैं अयोध्या का राजा दशरथ, क्या आज मेरे घर पुत्र सुख नहीं है? और आज वशिष्ठ महाराज का जमना वरद हस्त ऊंचा हुआ। महाराज रड़ो मत, धरहु धीर होई सुत चारे, राई दूर सुत विचारी। एक नहीं महाराज, तुम्हारे घर 4-4 पुत्र आ जाएंगे। थोड़ी प्रतीक्षा करो, और वो सामान्य नहीं, त्रिभुवन विदित भगत भयहारे। ओम नमो भगवति वासुदेवाय। लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बाप जी आप बताओ, पुत्र के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना पड़ेगा। महाराज आप कहो इतना यज्ञ करो। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्री राम जय जय राम। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करावा।
का प्रसाद लेकर महाराज वशिष्ठ का हाथों में दे दिया। लो महाराज, अपनी बुद्धि के अनुसार 3 रानियों को ये प्रसाद खिलाना, जाओ उनके घर 4 पुत्र का जन्म होगा। सूर समूह बिनती करी पहुंचे निज निज धाम। सूर समूह बिनती करे पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु भगत भय अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भगत कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हाय भगत कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर सीता महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारे। आज सीत महतारी मुनि महतारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारे। भगत कृपाला दीन दयाला कौसल्या विप्रधनु सुर शांत हिता लिन्ह मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम महाराज दशरथ जी के घर भगवान राम जी का प्राकट्य हुआ। राम सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। राजा राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 सब जगह पे जय घोष होने लगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान। की जय। महाराज दशरथ जी के घर भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ। वो कथा हमारे गुरु श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। पहले सूर्य का उदय होता है, बाद में चंद्र वंश की कथा आती है। पहले सूर्य, बाद में चंद्र। पहले सूर्य वंश की कथा सुनाने के बाद अब बोले कि मैं भगवान कृष्ण की यानी चंद्रवंश की कथा सुनाने जा रहा हूं। अब 10 मिनट में हमारे यहाँ कृष्ण भगवान पधारेंगे। अभी जो झूला है वहां इधर ला दो और भगवान कृष्ण का जन्म करना है, लेकिन उनके पहले हमारे गोपाला जी महाराज को मैं विनंती करता हूं कि 1-2 मिनट भगवान जो हमारे बालकृष्ण सांकड़ की धराव पर प्रकट होने वाले हैं तो उनका चढ़ावा करना पड़ेगा कि पहला उसका जो झूला है वो कौन झूलाएगा। और देखो जिनके घर में संतति नहीं है, जिन्होंने भगवान पुत्र वांछित रखा है, वो आज जो चढ़ावा लेकर यहां भागवत कथा में जो झूला झुलाएगा तो भगवान उन्हीं मनोकामना पूरी करेगा। इसलिए यहाँ झूला का चढ़ावा हमारे गोपाल जी महाराज को मैं सुनाता हूँ, बता रहा हूँ। जैसे आप बैठे हो वैसे बैठे रहो, क्योंकि कृष्ण जन्म की कथा अभी बाकी है। कृष्ण जन्म की कथा करने के बाद हम जाएंगे। हमारे बीच में हमारे यहाँ का जो
एमपी बोलते हैं, यहाँ का सांसद जो देवजी भाई चौधरी साहब भी पधार रहे हैं। तो देखो जैसे आप बैठो वैसे बैठे रहना। चंद्र भगवान की। अब तो दिन बड़े हो रहे, रातें छोटी हो रही है, प्रकाश का पर्व आ रहा है। मकर राशि में सूर्य भगवान भी प्रवेश करे और हमारे इस भक्ति रस गंगा में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हो रहा है। एक बार दिल खोल करके दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके जोर से कृष्ण चंद्र भगवान की। मैं कहूंगा हाथी घोड़ा पाल की, या बोलेंगे जय कन्हैया। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। बोलिए आपेश्वर महादेव की। अपने साकड़ की धरती पर भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य अभी कुछ क्षण बाद होने वाला है। भगवान को और अपने मानसिक रूप से जन्म होने के झूले को झूलाने की बोली का प्रारंभ हो रहा है। जो जो जिसके मन में भगवान के प्रति हृदय में उत्कंठा है वो इस बोली को लगा करके और भगवान के झूले झूलने का प्रारंभ, पुण्य पवित्र लाभ और मकर संक्रांति के दिन ये दिव्य लाभ प्राप्त करें। जे मंच ऊपर विराजमान शिका मोटा मेसराती राजाराम आश्रम में सेलाराम स्वागत करवा माटे कोई भाई ये कोई भाई आओ भाई करें क्या भाई समिति मास्टर करें क्या। अच्छा एक मिनट का समय है, तब तक आपस में भगवान कृष्ण के झूला झूलाने की बात को चर्चा करने का भगवान ने और मौका दे दिया। आपस में भी परिवार वालों से चर्चा कर सकते। गुजराती भारमल आचार्य श्री भारमल भाई पोते आचार्य है और नीरज संप्रदाय आचार्य पोते और अणोरो अपना स्वागत करवा जा रही हूँ। एक फोटो भी ला भाई। आचार्य बहु ज्ञानी है, पोते सरपंच पण रहेला और कतराई सेवकर गुरु पण है। आचार्य पद्मी है, बहु ज्ञानी। एक मिनट पछी अपने जे कमेटी हॉल बनावारो हतो वण समय सरकार ने अपने एटाथी डॉक्यूमेंट मंगवाया था। जरे कोई जमीन देवा थोड़ा घणो कोई तैयार नतो, तरे पड़ोस में चौधरी सागर राम नीबाजी तरक भूमि दान के दाता अपने जे कमेटी में हमने जे कमेटी में जे हमने अपने सेमन भरियो है अपने गांव में खूब मदद 5 लाख री पण मदद करेली। तालियां दी स्वागत करे। देवी गीताबेन नीबाराम जी तरक अठे वे तो न बालक वटे अठे वे बेन वे तो हाजर वे सीताबाई मने कियो के अपने ने स्वागत करनो सी। अपने मोटा मोटा तो घणे स्वागत करियो अपने पण दे खरेखर मने आज एक जे कमेटी हॉल जो आने जो जमीदान निकी देवे तो 5 लाख रो अपने गांव ने मदद नहीं मिलत। ये सत्य बात है। तो में स्वागत करवारो मैं एक निर्णय कीधो के खरेखर आओ स्वागत करना सही जे। बीजे अपने एक अपनी बेन कुआसी जने एक पोलिसरी नौकरी जने मेलवी है और वन्नो पण स्वागत करनो सही जे। एक कारण एड़ो है कि अतर दरिद्र बहनों अपनी बहनों बैठी है, अपनी बालकियों बैठी है, अणोने कदाच वे पढ़ती वे अणोने विचार वे के खरेखर अणोने अतरो सम्मान कीधो तो अपने पर थोड़ो जागृत में वे एड़ो विज्ञान है तो बहनों रे अंदर एक खुमारी जागे एड़ो एक मारो विचारे थे को तो मैं करा नका हरी जाऊं। मैं तो साधु आदमी हूं, मारो ये विचार एड़ो आयो खरेखर अपनी दीकरी है और अतरो ने पदवी मिलवी है
तो बीजी पण बहनो विचार करे કે ખરેખર આપણે એવો કરનો ખૂબ પડને રાત્રે ઊંઘ ન લે એવો આપણો એક વિચાર હે માહિતી और बहनों ने अटे बहनों थे हाजिर वो और भाई कौन सागर कौन है अटी ना भाई थार मान लेना अटे लाओ थार मान अटे आओ सीता भाई कड़े गया हाँ ठीक है अटे 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 लाओ कसो भी बहन अटे आओ आई भाई रोम रे आशीर्वाद दी रात ने दाड़ो रात्रो फोन करते करे बेन तू भड़वी बात कर तो अपने नौकरी मेळवी ने अपन पण मोटा कीधा है एनो पण संवादन करनो सही जे आओ भाई हाँ एक साल दे हाँ, इन परिवार ने अपने आपेश्वर महादेव मंदिर के लिए एक सभा भवन राजस्थान सरकार ने दिया था, जिनके लिए भूमि अलॉटमेंट करवाई थी 0.25, जिनके द्वारा अपने ये सभा भवन का निर्माण करवाया गया। इसीलिए अपने सीतागिरी जी और इनके हाथों से ये सम्मानित हो रही है। धन्यवाद। ये सम्मानित हो रही है। और ये कस्तूरी बहन जो सीताबाई साध्वी सीताबाई के आशीर्वाद से इनको गुजरात सरकार पुलिस में ज्वाइनिंग मिली है, इसीलिए इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाली बहनों और बेटियों को भी मैं ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं कि आगे भी बढ़े। हाँ, ये कस्तूरबी बहन और गीता बहन जो साध्वी सीताबाई के हाथों से सम्मानित हो रहे, जो साध्वी सीताबाई के कारण इनको राजस्थान गुजरात पुलिस में चयन हुआ, इसीलिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। और ये है गीता बहन, आगे भी अपनी बहनों और बेटियों को इसी भी प्रकार पढ़ाए जो आजकल शिक्षा का युग है, ताकि वो आगे बढ़ सके। ये सागर भाई है। हाँ, ये था सम्मानित कार्यक्रम। उसके बाद में अपने बीच में नाता भाई खेमा भाई गेसिया सुरावा वालों की तरफ से 5100 रुपये भेंट किया, बहुत बहुत ही धन्यवाद। 5100 रुपया प्रकाश जी पूनमा जी काग दरनावा वालों की तरफ से भेंट आपेश्वर महादेव मंदिर में।
1100 रुपया मावाराम तलसा जी आरडी दाता वालों की तरफ से भेंट, बहुत बहुत ही धन्यवाद। अब इनका स्वागत भी होगा। जय हो। एक अपने बीच में रविंद्र सिंह जी उमट ए टीवी चैनल रानीवाड़ा से पधारे, उनका भी तालियों द्वारा बहुत बहुत ही स्वागत, जो इस भागवत कथा की न्यूज टीवी चैनलों पर आपको देखने को मिलेगी। महेश डिजिटल स्टूडियो सांसोर द्वारा यूट्यूब चैनल पर यह कार्यक्रम दिखाई देता है अपने भागवत कथा का, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अभी अपने झूला झूलने का, भगवान श्री कृष्ण को झूला झूलाने का चढ़ावा शुरू हो रहा है। 1100 रुपए जो भी भक्तगण ये आशीर्वाद लाभ प्राप्त करना चाहता है वो चढ़ावा ले सकता है। 1100 रुपए झूला झूलाने का चढ़ावा, 1100 रुपए। लाभार्थी परिवार का श्रीमान ओखाराम जी चमना जी कुकल खापरोल ढाणी वाले, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। वाह वाह वाह। बाद में जब यहाँ से आदेश हो, श्याम राधे राधे विराजे घनश्याम राधे राधे, बालकुंज माँ विराजे घनश्याम राधे राधे, विराजे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे, भगवान आ रहे हैं तो कीर्तन करो। राधे राधे, कुंज माँ विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज माँ विराजे घनश्याम राधे राधे, बालकुंज माँ विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज माँ राधे राधे, विराजे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे 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 घनश्याम राधे राधे, बालकुंज माँ विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज माँ विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज माँ विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज माँ विराजे घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे, कुंज माँ विराजे 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 घनश्याम राधे राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब हमारे सांकड़ में चाडार निवास में, यहाँ चाडार नाड़ी में आपेश्वर के इष्ट देव यानी बाल कृष्ण भगवान की यहाँ प्रागट्यता होने वाली है, इसलिए हम थोड़ी क्षण भगवान का इंतजार करें। वैसे भगवान प्रकट नहीं होगा, लेकिन थोड़ी धीरज धारण करनी पड़ेगी, धैर्य धारण करना पड़ेगा। इसलिए आप परमात्मा का प्रागट्य हो रहा है, इसलिए आप जोरदार शांति बनाए रखें मेरे बाप। राजा परीक्षित
10वां स्कंद में आरंभ करता है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चो भयवश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। हे राजन, हमने आपको सूर्य वंश की कथा सुनाई, अब सुनो चंद्र वंश की कथा। राजन, आज चतुर्थ दिन की संध्या है। आपने अन्न जल का त्याग किया है, जल भी नहीं पिया है, फलाहार भी नहीं किया है। आपको जो तृषा लगी हो तो मैं कथा को 2 मिनट के लिए विराम दूं? नहीं बाप जी, जहां अमृत का पान हो रहा है वहां जलपान की बात कहां आए? प्रभु, आप तो मुझे बस अमृत पान की कथा सुनाओ, भगवत गुणगान संवाद संभळाओ। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम् वैयासकिः स भगवान् अथ विष्णुरात्मम्। राजन, तुम्हारी नैष्ठिक कर्मा यानी आपकी कथा में रति देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। जो राजन, देखो राजन, इस धरती पर बहुत पापियों का वजन बढ़ जाता है, तब भगवान प्रकट होता है। राजा कंस महान दुराचारी पापी है। कंस ने इतना पाप किया है कि उनका पाप का घड़ा बस अब फूटने वाला है। अपनी काका की दीकरी देवकी और वसुदेव को शादी कराने के बाद अपना रथ में बैठा कर विदा देने के लिए अब निकला। जब रथ में मां देवकी बैठी, भगवान को अच्छा नहीं लगा। काया रूपी रथ, और जिस काया रथ पर कंस बहे यानी कंस बैठ जावे, तो भगवान कृष्ण इस रथ पे नहीं बैठते हैं। इसलिए आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस रथ में तुम्हारी बहन को आप बैठा के विदा दे रहे हो, वही बहन का 7वां गर्भ आपको मार डालेगा। आकाशवाणी हुई, कंस भयभीत बन गया। बहन और बनेवी, बहन और जीजा को जेल खाने में बंद कर दिया। संसार वाटिका में एक पुत्र की प्राप्ति हुई, कंस महाराज को दे दिया। कंस ने दया आ गई, ओह ये तो बेचारा छोटा बालक है, हमारा तो 7वां गर्भ से मृत्यु होने वाला है, तो उसको क्या मारो? उन्हें बेचारा ने क्या बिगाड़ा है? नहीं मारा। दूसरा हुआ, देवकी ने सांप दिया। 5 पुत्र कंस ने सौंपा। कंस बैठा है और देवर्षि नारद आता है। पधारो पधारो देवर्षि, कुशल हो? देवर्षि नारद ने कहा कि मैं तो कुशल हूं, लेकिन कंस तू कुशल है? बोले हाँ बाप जी, आपकी कृपा है। धूल आकाशवाणी सुनी थी? हाँ प्रभु, देवकी का 7वां गर्भ मुझे मारने वाला है। तो ये किसका बच्चा है? बोले देवकी का। इधर आओ कंस, देख